एक्स कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स द पावर 4 dx। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं इसको, चलो i के बराबर। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 dx। बात समझ आ गया? ठीक है सर। अब देखो ये x आकर ना मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो पहले हम टारगेट क्या करेंगे, इस x को एलिमिनेट करने के लिए। अब ये x कब एलिमिनेट हो पाएगा, जब हम इनमें से कुछ चीजें मानेंगे। तो चलो क्या करते हैं, चलो तो मान लेता हूँ कि t इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर। क्या मान लेता हूँ, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x dx। अब यहाँ तो 2 है नहीं, तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब मिल गया। चलो अब वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो 1/2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर लोअर लिमिट कितना रखो, 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1। तो अब बस यहाँ पर हो जाएगा 2x dx मिल गया। तो बचेगा क्या, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा t, और इस x के पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर और डी टी। इतनी बात समझ आएगा सर, बिल्कुल। तो अब क्या करना है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक चीज देखो यार, ये पता है कि नहीं, कॉट इनवर्स मान लेते हैं टी को, क्या मैं tan इनवर्स 1/t लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, तो अब क्या करना है, इसको वही लिखना है। अब मैं ये जाना कैसे, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 कॉट इनवर्स, यहाँ क्या है, माइनस माइनस, यहाँ से थोड़ा सा क्या करूँ, टी कॉमन ले लो। टी कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, 1 माइनस टी बचेगा। ठीक, यही तो बचेगा। ठीक, तो अगर मैं इसको प्लस बना दूं तो ये हमारा हो जाएगा क्या, टी माइनस 1 बन जाएगा। बस देखो, तो बस फार्मूला बन गया कि नहीं। अब यहाँ से अब देखो, प्रैक्टिस करोगे तभी कर पाओगे, अदरवाइज ऐसी चीजें समझ में आएगा नहीं। ठीक, इसीलिए बोलता हूँ पीवाई की जितना तुम लगाओगे ना, तो समझ लो सिलेक्शन कितना पास हो। ठीक, तो अब मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस टी ब्रैकेट में टी माइनस 1, इतना हो जाएगा। चलो इतनी बातें तो समझ में आ गई। देखो वही चीज क्यों जो यहाँ, अब ये चीज मैंने जाना कैसे, जब मैंने यहाँ कॉमन लिया तो। ठीक, तभी हमने समझ लिया कि ये चीज यहाँ होगा। अच्छा देखो ये 1 है, मैं इसी के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ। अगर मैं इसी में टी घटा दूं और यहाँ टी जोड़ दूं तो बात बन जाए। तो अब देखो ये तो फार्मूला ही हो गया कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, तो वही हो जाएगा। ठीक, तो बस अब यहाँ पे क्या करना है, वही करना है। तो मुझे यहाँ पे चलो इसको हम थोड़ा सा और सही कर देते हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो थोड़ा सा फॉल्ट कर रहा है तो हम इसको सही कर दे रहे हैं। तो t प्लस 1 माइनस टी अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस टी। अब तो बन जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमारा फार्मूला बन गया किसका, थोड़ा यहाँ देखो क्योंकि ये चीजें अब हो गया खत्म। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1। एक ही चीज बहुत रिलैक्स होकर पढ़ना, समझ में आएगा सब। तो ये फार्मूला किसका होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x, ये x की वैल्यू हो गया, ये इतनी वैल्यू क्या हो गया y। tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स 1 माइनस टी, और पूरे का क्या हो गया dt। इतनी बात समझ में आ गया सर, बिल्कुल। तो चलो क्या करते हैं, हम थोड़ा सा हम इसको अब मल्टीप्लाई कर दो। तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स t dt प्लस 1/2 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस t dt। तो यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्टीज लगाएंगे, 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a
एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान रहे इन दोनों में से किसी एक में प्रॉपर्टीज लगाना, दोनों में मत लगाना, नहीं तो आंसर तक पहुंचते हुए मतलब सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, या तो ये प्रॉपर्टीज इसमें लगाओ या तो फिर इसमें। तो मैं कह रहा हूँ ये वाली प्रॉपर्टीज इसमें लगाओ, थोड़ा आसान है। ठीक, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। इसको जैसे है ऐसे रहने दो। तो आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स टी डी टी प्लस 1/2 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस टी, और क्या हो जाएगा डी टी। अब देखिए इस ब्रैकेट को हटा रहे हैं। ठीक, तो ये क्या कर देगा प्लस, तो 1 से 1 कैंसिल आउट। तो क्या हुआ, आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स टी डी टी प्लस 1/2 0 to 1 tan इनवर्स टी ही आएगा। क्या आएगा, केवल टी बचा है तो टी आएगा, और ये क्या हो गया डी टी। अब देखो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। जब दोनों को जोड़ेंगे हाफ प्लस हाफ तो क्या आ जाएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स टी डी टी। इसका तो इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा भी कर सकता है, इसमें क्या कर दो 1 से मल्टीप्लाई। तो अब इसको देखो यहाँ। ठीक, बातें समझ में आ गया, समझ में आना चाहिए। बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई तरीके से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब सवालों में दम नहीं है। असली जान तो एडवांस के सवालों में है, उसको सॉल्व करने में मजा भी आता है और सॉल्व कराने में भी अच्छा लगता है कि हाँ हमने कुछ क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक, ये सब तो अभी इजी है क्वेश्चन, मानता हूँ ये तुम्हारे लिए हार्ड है क्योंकि तुमने अभी प्रैक्टिस किया नहीं हो। ठीक, लेकिन जब तुम भी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें भी ये चीजें आसान लगने लगेगा। ठीक, मेन है भैया प्रैक्टिस का, जितना प्रैक्टिस करोगे आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ठीक, सो सीधी एक बात। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटू tan इनवर्स टी डी टी। इतनी बात समझ में आ गया सर? बिल्कुल। अब 1 का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता क्या होता है, टी tan इनवर्स टी माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1। अभी लिमिट पास करा देंगे, चिंता मत करना, लिमिट कहीं भागा नहीं जा रहा है। ठीक, टी और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ध्यान देना। tan इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी डी टी। तो चलो टी tan इनवर्स टी माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 t/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये देखो इसका मैंने काफी बार करा रखा हूं, तो अब क्या करूंगा डायरेक्ट। ठीक, तो क्या हो जाएगा टी इंटू tan इनवर्स टी माइनस, अगर डिनोमिनेटर को मान लेते हैं क्या, कोई एक्स वाई जेड कुछ भी मानोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। तो कितना बस आएगा डिफरेंस 1/2, क्योंकि यहाँ करोगे इसका 2t, यहाँ कितना है t, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब इसको कुछ भी मानोगे तो ऊपर वाला क्या होगा, मिल जाएगा। और फिर डिनोमिनेटर का अब 1/, मान लेते हैं x, 1/x का क्या हो जाएगा लॉग, तो लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर, यही होगा। अब बस क्या करना भैया, लिमिट तुम्हें पास करा देना 0 to 1। चलो पास कराओ, तो यहाँ कितना पास कराऊंगा 1 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस लॉग 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस कितना पास कर दूंगा 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0 ही होगा। और यहाँ पास करा देंगे माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस 0, तो log 1 प्लस 1 क्या होगा 1, log 1 की वैल्यू क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा क्या 1 इंटू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होता है π/4 माइनस 1/2 log 1 कितना होगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, बस नहीं कर रहा है क्या, तो ये तो है नहीं, ये है नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ठीक, बाकी चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलो।